नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साला हेल्प पर। जी हाँ साथियों, यूडाइस प्लस में अभी एक नया अपडेट आया है कि यूडाइस प्लस जो टीचर मॉड्यूल है उसमें जो न्यू टीचर ऐड नहीं हो रहे थे, अभी उसमें ऐड न्यू टीचर का एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो न्यू टीचर को ऐड करके उनकी डिटेल को कैसे अपडेट करें। स्टेप बाय स्टेप हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे। साथियों, जो स्टूडेंट मॉड्यूल हैं उसके 2 पार्ट और एक टीचर मॉड्यूल जो पुराने टीचर हैं उनकी डिटेल को कैसे अपडेट करें, इसके बारे में 3 पार्ट्स यूडाइस के हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वो देखना न भूलें। इस वीडियो में हम आपको न्यू टीचर ऐड करके उनकी सारी डिटेल को अपडेट करने की प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताएंगे। विद्यालय से संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं गूगल सर्च पर। सबसे पहले गूगल में हम सर्च करेंगे यूडाइस। तो आप जैसे ही यूडाइस करेंगे आपको यूडाइस प्लस जो government.in है, ये साइट पे आप पहली साइट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो ये 3 डॉट हैं इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपको नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो लॉगिन फॉर और मॉड्यूल मिल जाएगा। आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको ऊपर ही मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल दिया हुआ है। स्टूडेंट मॉड्यूल के पहले ही 2 पार्ट हम बना चुके हैं, टीचर मॉड्यूल का भी एक पार्ट बना चुके हैं, उसमें आप पुराने टीचर की अपडेट कर सकते हैं। अभी हम न्यू टीचर को देख रहे हैं, तो आप इस लॉगिन बटन पे, टीचर मॉड्यूल के आगे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉगिन में आप अपने यूडाइस कोड यूज़र नेम में और अपने पासवर्ड और कैप्चा डाल के आप इस लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे, ये जो बुक्स और एक पेन का साइन दे रखा है इस पे आप क्लिक करेंगे। दोस्तों, होम स्क्रीन पर जो ऐड न्यू टीचर का ऑप्शन नहीं जोड़ा गया है, जो टोटल शिक्षक हैं उसमें ऐड न्यू टीचर का ऑप्शन जोड़ा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्ट टीचर, टीचर ड्रॉप बॉक्स, इसकी सारी जानकारी हमारे पिछले वीडियो जो टीचर मॉड्यूल था उसमें थी। अभी हम ऐड न्यू टीचर कर रहे हैं, तो आपको जो टोटल शिक्षक हैं यहाँ पे जो 6 दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो सभी शिक्षकों की ये प्रोफाइल देख सकेंगे नीचे, और ऊपर आपको ऐड न्यू टीचर का ऑप्शन दे दिया गया है। इससे आप ऐड न्यू टीचर कर सकते हैं। हम पूरी प्रोसेस अभी आपको बताने वाले हैं। ये नीचे सारी प्रोसेस, ये सभी शिक्षकों की नीचे आप डिटेल देख सकते हैं, जिसको हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। अब हम चलते हैं ऐड न्यू टीचर में। ऐड न्यू टीचर के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आपको जनरल प्रोफाइल, आपको जिन टीचर को ऐड करने हैं उनकी जनरल प्रोफाइल खुलेगी। नेम ऑफ टीचर, कैपिटल अक्षरों में आपको नेम ऑफ टीचर लिखना है, उनका जेंडर भरना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। नेशनल टीचर कोड अभी आपको नहीं मिलेंगे, बाद में अपने स्वयं ये जनरेट हो जाएंगे। टीचर कोड स्टेट, यानी यहाँ पे आपको आरजे शेयर वाली एम्प्लॉय आईडी भरनी है। सोशल कैटेगरी, उनकी क्या कैटेगरी है, ओबीसी है तो ओबीसी कर देंगे। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, तो इसमें आपको जो भी उन्होंने कर रखा है, जैसे इन टीचर्स, ये आपको लिस्ट दी गई है, तो इन टीचर ने ग्रेजुएट कर रखी है तो ग्रेजुएट हम इसमें भर देंगे। जो डिग्री है वो कौन सी है, ग्रेजुएशन में डिग्री कौन सी है, तो ये लिस्ट दी हुई है, इसमें से आप कर देंगे। तो हम बीएससी कर रहे हैं। ये प्रोफेशनल एजुकेशन है, यानी आपने बीएड वगैरह कर रखी है या बीएसटीसी कर रखी है, बीएलएड कर रखी है, तो ये सारी इस लिस्ट में से आप भर देंगे। तो हम यहाँ पे ये आप लिस्ट देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बीएड पे क्लिक कर रहे हैं। इनके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भरने हैं। नीचे आपको इनकी जो ईमेल है वो आपको ऐड करनी है। इसके बाद यहाँ पे टीचर के आधार कार्ड को आप दर्ज करेंगे, और नेम ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड में नाम कैसा है वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। अंत में हम आधार को वेरिफिकेशन भी करेंगे, वो किस प्रकार से करना है वो भी हम बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा है मेंशन टू लेवल अप विच फॉलोइंग सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, किस क्वालिफिकेशन तक थी आपके पास, तो इनके पास ग्रेजुएशन तक थी मैथमेटिक्स। साइंस भी ग्रेजुएशन तक थी, तो ये ऑप्शन भर देंगे। जो इंग्लिश थी वो हायर सेकेंडरी तक थी, और सोशल साइंस है वो सेकेंडरी तक। लैंग्वेज है तो इन टीचर के पास सेकेंडरी तक थी, तो यहाँ पे सेकेंडरी भर देंगे। यदि टीचर डिसेबल है तो यहाँ पे आप
उनका डिसेबल के प्रकार लिख देंगे, वरना आप नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। और यहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग डेट, सर्विस में ज्वाइन कब हुए हैं वो, उनकी ज्वाइनिंग डेट आप यहाँ पे भर देंगे उनकी। तो मैं ये सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने सारी डिटेल फिल कर दी है। यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल है, ये सारी डिटेल आपको चेक कर लेनी है कि आपने सही सही इसको भर दिया है। तो आप ये सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल दी हुई होगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप श्योर है आगे के लिए जाने के लिए। तो आप इस कन्फर्म बटन पे ये जानकारी चेक करके कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको अगले पेज पे ये ले जाएगा और यहाँ पे साइड में देखिए टीचर जनरल प्रोफाइल डिटेल सेव सक्सेसफुली आ जाएगा और आप आ जाएंगे अगले पेज में। इसमें आपको नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट भरना है, जिस पे क्लिक करेंगे तो आप अभी रेगुलर टीचर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, गेस्ट टीचर हैं, तो हम ये अब गवर्नमेंट टीचर रेगुलर पे भर रहे हैं। टीचर टाइप कौन सा है, किस पद पे आप हैं, तो वो आपको यहाँ पे भरना है, तो ये टीचर हो जाएगा। और डेट ऑफ प्रेजेंट स्कूल ज्वाइनिंग, ये डेट ऑफ सर्विस में ज्वाइनिंग हम पहले भर चुके हैं, स्कूल में अभी जिस स्कूल में है उसमें ज्वाइनिंग कब हुई है तो वो हम यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद क्लासेज टच, कौन सी क्लास को टच कर रहे हैं, प्राइमरी को कर रहे हैं, अपर प्राइमरी को कर रहे हैं, दोनों को कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अपर प्राइमरी ओनली कर रहा हूँ क्योंकि ये लेवल 2 साइंस मैथ्स के हैं और सभी सब्जेक्ट इनके 6 से 8 आते हैं, तो अपर प्राइमरी स्कूल कर रहा हूँ। अपॉइंटमेंट ऑफ लेवल, तो इसमें हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्राइमरी टीचर दिए हुए हैं, ये लिस्ट दी हुई है, तो आप इसमें से अपने अनुसार चयन कर लेंगे। मैं यहाँ पे प्राइमरी टीचर चयन कर रहा हूँ। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ सब्जेक्ट में आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको एक लिस्ट खुलेगी और इसमें से आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे सब चेक कर लेना है। और मैं यहाँ पे इनके मैथमेटिक्स भर रहा हूँ। इसके बाद मेन सब्जेक्ट टच 1, जो मेन सब्जेक्ट हैं उनमें से पहला सब्जेक्ट क्या है, इस पर आपको फिल करना है। तो जैसे ही आप इन पे करेंगे लिस्ट आ जाएगी, तो मैं इनके मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, तो वो हो जाएगा साइंस कर रहा हूँ। इसके बाद दिया हुआ है कि किसी दूसरी स्कूल से ये डेपुट हुए हैं तो यस करना है और वरना नो करना है, तो यहाँ पे नो कर रहा हूँ। और ये क्या स्कूल में गेस्ट टीचर या कॉन्ट्रैक्ट टीचर के बेस पे हैं, तो यहाँ पे नहीं, रेगुलर टीचर हैं, तो नो कर रहा हूँ। और इस अपडेट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे इनके अगले पेज पे चले जाएंगे और साइड में आप देख सकते हैं टीचर अपॉइंटमेंट टीचिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। अब आपको इस पेज पे दिया हुआ है कि ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN, यदि आपके टीचर CWSN है तो यस कर देना है, वरना नो कर देना है। कंप्यूटर फॉर यूज़ इन टीचिंग, क्या कंप्यूटर को टीचिंग में यूज करते हैं, तो यस कर देंगे आप, या नो अपने टीचर के अनुसार पे नो कर देंगे। कोई अगर इनको ट्रेनिंग हुई है तो आप उस ट्रेनिंग का नाम भर देंगे, वरना नॉट रिक्वायर्ड भर देंगे। आपको कौन सी ट्रेनिंग की नीड है वो यहाँ पे आप भर देंगे, तो इनको CWSN की नीड है। और वर्किंग नॉन टीचिंग असेसमेंट के लिए कितने डेज वर्क हुए हैं, तो इसमें आप 0 भर देंगे। यहाँ पे किस किस लैंग्वेज का आप नॉलेज रखते हैं वो क्रम वाइज आप नॉलेज लैंग्वेज भर देंगे। यहाँ पे हिंदी भर दी, इंग्लिश भर दी, राजस्थान से हैं तो राजस्थानी भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 3-4 पॉइंट आपको दिए गए हैं कि आप जो बच्चों की सेफ्टी है उसकी के लिए ट्रेंड है, तो इसमें आप अपने अनुसार भर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसको आप हिंदी में करके 3 डॉट पे जाके ट्रांसलेट करके हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में पढ़ भी सकते हैं, तो इस पर आप यस कर सकते हैं। और साइबर सेफ्टी और साइको जो सोशल है इसके बारे में आप ट्रेनिंग है हुई है आपकी, तो आप यस कर सकते हैं, वरना आपको नहीं हुई है तो नो कर देंगे। इसके बाद CWSN की पहचान, आप जो करंट आइडेंटिफाई करना है CWSN उसकी पहचान के लिए कोई ट्रेनिंग हुई है तो इनकी हुई है तो यस कर देंगे। ICT लैब का नॉलेज है तो यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। नीचे जो ऑप्शन है ये न्यू ऐड किया गया है कि आपको जो कंप्यूटर हैं उनकी और लैपटॉप वगैरह की जानकारी नॉलेज रखते हैं, तो इसमें यस कर देंगे और अपडेट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे आपको साइड में आ जाएगा टीचर ट्रेनिंग अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली, यानी कि आप अभी
वापस होम पेज पे आ गए हैं। तो अभी आपके अगर और टीचर हैं तो आपको ये ऐड न्यू टीचर अभी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उस पर आप क्लिक करके न्यू टीचर ऐड कर सकते हैं। वरना आपको ये जो टीचर आपने डिटेल फिल किए हैं वो अपने ऊपर ही ऊपर आपको दिख जाएंगे, और यहाँ पे आपको इनकी सारी जानकारी, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट, ये सारी जानकारी ग्रीन होगी और आगे कंप्लीटेड लिखा हुआ होगा, यानी इनकी सारी जानकारी कंप्लीट हो चुकी है। आधार वेरिफिकेशन यहाँ पे आपको करना है। यदि आपने मेरा वीडियो देखा है कि शाला दर्पण पर आईडी कैसे बनाएं और वेरिफिकेशन कैसे, वहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुका है आपका, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको तुरंत ये दिखा देगा कि आप वेरीफाइड हो चुके हैं, आधार वेरीफाइड। तो इस प्रकार से आधार वेरिफिकेशन करना था। आप इनकी डिटेल इस व्यू बटन में जाके देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल इन्होंने भरी है। इस प्रकार से दोस्तों आपको टीचर्स की सभी टीचर्स को हमने पहले ही वेरीफाई कर लिया था पिछले वीडियो में पार्ट 3 में, और ये ऐड न्यू टीचर करके और उनकी सारी डिटेल को हमने अपडेट कर दिया है। अब आप स्कूल डैशबोर्ड पे जाएंगे। यदि आपने के सभी शिक्षक कंप्लीट हो चुके हैं तो डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहाँ पे अभी 6 ही दिखा रहा है आपको, लेकिन आप जैसे ही कुछ समय बाद वापस लॉग आउट होकर लॉगिन करेंगे तो 7 दिखाने लग जाएगा। इसके बाद यदि आपकी कंप्लीट ये प्रोसेस हो चुकी है और आपके सभी टीचर ऐड हो चुके हैं और अपडेट कर चुके हैं, तो आप इसे क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट, जिसमें आप ऊपर देखिए आप नोट मार्क कंप्लीट लिखा हुआ है, तो क्लिक हेयर मार्क कंप्लीट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सभी ये नोट मार्क की जगह मार्क कंप्लीटेड आ जाएगा और ग्रीन सिग्नल हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये जो इम्पोर्ट टीचर बॉक्स, इसकी जानकारी मैंने पार्ट 3 में दे दी है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैंने आपको न्यू टीचर ऐड करने की जानकारी सबसे पहले दी है और स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण प्रोसेस दिए। हमारे पहले के स्टूडेंट मॉड्यूल और टीचर मॉड्यूल के तीनों पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और इस वीडियो के ऊपर भी आपको लिंक मिल जाएंगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये संपूर्ण जानकारी मेरे निजी अनुभव द्वारा दी गई है। ऑथेंटिक जानकारी आपको विभागीय दिशा निर्देशों आधार पर ही फिल करनी है। धन्यवाद।